हम दो जुड़वां भाई थे और हम दोनों इकट्ठे एक ही मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे। जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आया, मेरे भाई की फर्स्ट पोजीशन थी और मैं उस रिज़ल्ट में फ़ेल हो चुका था। जैसे ही रात को हमारे अब्बा जान घर वापस आए तो उन्होंने मेरे भाई को एक बाइक गिफ्ट की और मुझे उन्होंने खूब मारा, पीटा और अम्मी जान को कहा कि इस निकम्मे को बिल्कुल भी खाना मत देना और कहा कि इसे फ़ौरन कहो कि ये मेरे घर से बाहर चला जाए। रात को जैसे ही कुछ वक्त हुआ तो अम्मी जान अब्बा जान से चुपके मेरे लिए खाना लाई, लेकिन वो मैं खाना बिल्कुल नहीं खा सका। और जैसे ही अम्मी जान मेरे कमरे से बाहर निकली तो मैंने फ़ौरन घर को छोड़ दिया और मैं वहाँ से घर से निकल गया। अब मुझे घर से निकले हुए तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था। इन 10 सालों में मुझे एक गिरोह ने अपने साथ मिला लिया था, जो कि एक चोरों का गिरोह था, जो रात को डकैती करता था और सुबह जो है उस पर गुजर बसर करता था। अब कल वाले दिन हमारा गिरोह एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला था, अपने शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने वाला था। जैसे ही कल का दिन हुआ, हम उसी तरह अपनी टीम के साथ, अपने गिरोह के साथ फ़ौरन उस बैंक में पहुंचे। वहां पर हमने अपने चेहरे ढांपे हुए थे और हम सब ने अपने पिस्टल निकाल लिए। वहां पर जितने भी लोग थे, हमने कहा फ़ौरन ज़मीन पर लेट जाएं, वरना जो है आपको शूट किया जाएगा, वरना आपको गोलियां मार दी जाएंगी। इस तरह जो है वो सारे अफराद डर कर जो है वो ज़मीन पर लेट गए। अब इसी ही वक्त अचानक बैंक के दरवाजे से एक शख्स आया जो अपने पेंशन लेने के सिलसिले में आया हुआ था। जब उसने ये सब देखा तो उसने फ़ौरन कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? और वो फ़ौरन नीचे घुटनों के बल लेट गया और उसने मेरे आगे हाथ जोड़े कि फ़ौरन बेटा ये छोड़ दो प्लीज़। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन उसने फिर भी पहचान लिया था। यह सब हमारे गिरोह का जो लीडर था वो सब बातें सुन रहा था। उसने कहा यह शख्स बहुत बातें कर रहा है, इसे जो है फ़ौरन आप शूट कर दो। अब मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा दहल गया। मैंने फ़ौरन अपने अब्बा जान को लिया और मैं मेज़ के पीछे छुप गया। अब जो है वो जो गिरोह का लीडर था गुस्से में फ़ौरन मेरे पास आया। फ़ौरन मैंने जो है उसकी टांगों में जो है गोलियां मार दी। अब इतने में ही अचानक बैंक के अंदर पुलिस आ गई। पुलिस ने फ़ौरन सबको जो है गिरफ्तार कर लिया। मैं भी गिरफ्तार अब हो चुका था और मुझे वहाँ पर 15 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई थी। अब इन 15 सालों में जब मैं शुरू में गिरफ्तार हुआ था तो मेरी अम्मी जान और अब्बू जान जब मुझसे मिलने आए तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि जो मेरी अम्मी जान थी, जो बिल्कुल ठीक ठाक मैंने हंसता हुआ छोड़ा था, वो अब एक व्हील चेयर पर थी। और इसी वक्त में मेरे भाई की भी डेथ हो चुकी थी, किसी बीमारी की वजह से डेथ हो चुकी थी। क्योंकि मेरे जो माँ बाप थे उन दोनों की तवज्जो मेरी तरफ थी और जो भाई की तरफ थी वो कम तवज्जो थी, इसलिए भाई की जो है अब अचानक डेथ हो चुकी थी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वालिद जो होते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी के भी पेरेंट्स हों, अगर उनके 10 बच्चे जो हैं बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल हंसते हुए हैं, लेकिन अगर उनकी औलाद में से कोई एक भी बच्चा जो दुखी है, जो गम में है, उन्हें उन सुख से ज़्यादा बल्कि उस दुख का ज़्यादा एहसास होगा, वो उसके बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे। अब अम्मी जान मेरे पास आई और जैसे ही वो मुझसे बात करने लगी, वो ज़ारों कतार रो रही थीं। अब मेरी आंखों से भी पानी निकल रहा था, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। अम्मी जान ने मुझे ज़ोर से वहाँ पर गले से लगाया और फिर बातें करके वो और अब्बा जान जो है वो फ़ौरन वहाँ से चले गए। अब जो है तकरीबन मेरी कैद को 10 साल हो चुके थे। मुझे एक खबर मिली कि आपकी अम्मी की डेथ हो चुकी है। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, परेशान हो गया। मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा था, लेकिन क्या करूं, अब कोई रास्ता नहीं था। मैं वहां से जा भी नहीं सकता था, मैं वहां से कैद से निकल भी नहीं सकता था। अब इन 10 साल के बाद जब मेरी कैद को 13वां साल पहुंचा तो 13वें साल वहां पर मेरे अब्बा जान की भी डेथ हो गई। अब जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा मायूस था। मैंने अपनी कैद के 15 साल जो है अब पूरे काट लिए हैं। जैसे मैंने 15 साल काटे, अपने घर फ़ौरन गया। वो जो मैंने हंसता हंसता हुआ घर छोड़ा था, हंसते बसते लोग मैंने वहाँ पर छोड़े थे, अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगल का एक आसमान था। यानी कि वहाँ पर हर तरफ एक मुझे वीराना नज़र आ रहा था, जैसे बिल्कुल ही पता नहीं यहाँ पर कोई जंगल हो, यहाँ पर कोई लोग भी ना बसते हों। अब इन 10 सालों के अंदर जो है मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, और जो मेरे अब्बा जान जब मुझसे मिलने आए थे वो ज़ारों कतार इस बात का मुझसे जिक्र कर रहे थे कि काश मैंने आपको उस दिन ना निकाला होता, काश मैंने आपको एप्रिसिएशन की होती,
کاش میں نے آپ پر غصہ نہ کیا ہوتا، لیکن اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس سب دنیا سے جا چکے تھے اور میں جو تھا اب اکیلا رہ گیا تھا۔ اس سے جو ہے یہ ایک سٹوری جو ہے مجھے میرے دوست نے سنائی ہے۔ اس نے مجھ سے اپیل کی ہے کہ خدا را ان پیرنٹس کو بتائیں کہ اگر آپ کے بچے جو ہے اچھے گریڈز نہیں لیتے، اچھے نمبر نہیں لیتے، یا ان سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو انہیں اس طرح بے رحمانہ ظلم ان پر مت کیا کریں، بلکہ انہیں تھوڑی سی اپریسیشن دیا کریں۔ اگر میرے ساتھ بھی مجھے محسوس ہوا کہ تب جو ہے اگر ابا جان جو ہے مجھے تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیتے، وہ شاید میرا 1 سال اور لگ جاتا جو میں فیل ہوا تھا، لیکن یہ میرے 10 سال اور جو میری قید کے 15 سال تھے، جو میری جوانی کھا گئے، جو میرے سب پیرنٹس میرے بھائی کو میرے لیے اکیلا چھوڑ گئے، وہ فوراً اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن یہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان پیرنٹس کو ضرور بتائیں کہ بچوں کے لیے کتنی زیادہ تعلیم ضروری ہے۔ میں بھی تعلیم کے راستے سے ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا۔ جب میں تعلیم سے ہٹ گیا تھا تو مجھے چور کے گروہ نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا تھا، تو میں اس طرح اپنی گزر بسر کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں تعلیم سے ہٹ چکا تھا تو اب جو ہے چور لوگوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میں جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کر بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے کہتا ہے کہ آپ نے ان پیرنٹس کو ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دینی ہے۔ اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو یہی آپ کے بچے جو آپ کا قیمتی اثاثہ ہیں، جو آپ کا سرمایہ ہیں، اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو وہ کسی غلط عادت کے ساتھ جو ہے غلط عادت میں پڑ سکتے ہیں، وہ منشیات میں لگ سکتے ہیں، کوئی چوروں کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں، اور اس طرح ان کی بھی زندگی جو ہے میری زندگی کی طرح تباہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام والدین کے لیے انہوں نے کہا کہ خاص پیغام پہنچائیں کہ اگر کسی کے بھی جو بچے ہیں اگر ان کے اچھے نمبر نہیں آتے، یا وہ اچھے نمبر یا اچھی کوئی جاب حاصل نہیں کر سکتے، یا کسی بھی غلطی کی وجہ سے جو ہے آپ انہیں اس طرح بالکل مت ڈانٹا کریں، بلکہ آپ انہیں اپریسیشن دیا کریں تاکہ جو ہے وہ ایک اچھا شہری بن سکیں اور اچھے شہری بن کر ہمارے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں۔ شکریہ۔